हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6th क्लास। इट्स योर हिंदी क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी नूतन सरल हिंदी माला जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका 15वां पाठ करने जा रहे हैं। और आपके जो पाठ का नाम है वो है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव। देखिए, इस अध्याय में हम जलवायु के कारण, जो जलवायु के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे किस प्रकार से मानव जीवन प्रभावित हुआ है, ये इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। और देखिए बच्चों, इस पाठ में हम पिछले 200 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीक के दुरुपयोग के कारण धरती पर जो जलवायु में परिवर्तन आया है तथा पर्यावरणीय जो संकट आ रहे हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक और जो मौसम संबंधी, जो जलवायु संबंधी जो परेशानियां हमारे सामने आ गई हैं, इसके कारण जो लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह की जो है परेशानियां आ रही हैं, स्वास्थ्य पर किस तरह की जो है प्रभाव पड़ा हुआ है, ये हम इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। देखिए, पिछले कुछ ही दशकों में वैज्ञानिकों की खोज के जो दुष्परिणाम सामने आए हैं उनसे स्वयं वैज्ञानिक तक सिहर उठे हैं। देखिए, आपको पता है जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये रोज़ जो है कुछ ना कुछ नई नई खोजें हो रही हैं। और ये खोजें हुई हैं ताकि हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चले, हमें सुख सुविधाएं मिले। लेकिन इन खोजों से क्या हुआ है कि इनका जो है दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है इंसानों ने, जिसके कारण क्या है कि इसके दुष्परिणाम हमारे सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। और वैज्ञानिक तक जो है इन दुष्परिणामों से मतलब परेशान हो गए हैं। जैसे देखिए, परमाणु हथियार, जानलेवा गैसें, रासायनिक खादें। देखिए, परमाणु हथियारों की जो देखिए विज्ञान ने खोज निकाला है परमाणु हथियार को, जिससे जो कोई भी देश अपनी सुरक्षा कर सकता है। जानलेवा गैसेस हैं, जैसे आप अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम घर में ये मॉर्टिन मैट है, हिट है, ये जानलेवा गैस। और भी बहुत सारी ऐसी जानलेवा गैसेस हैं जिन्हें जो है डेली घरों में भी या मतलब फैक्ट्रीज़ में या उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। और रासायनिक खादें हैं, जो केमिकल जो फर्टिलाइज़ है, देखिए जिसको हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे विषैले तत्व हैं, इनकी जो भरमार है हमारे आसपास, और जो घातक बीमारियां आज मनुष्य का जीना मुश्किल कर दे रही हैं। इनके कारण क्या हो गया है, हमारे जो है सामने घातक बीमारियां सामने आ चुकी हैं, और जिनसे जो है मनुष्य के जीवन को जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है और मनुष्य का जो है जीना मुश्किल हो गया है। देखिए, इनसे भी आगे पिघलते ग्लेशियर, समुद्रों में बढ़ता जल स्तर और तापमान के बढ़ने से जो दरकती धरती ने गंभीर समस्याएं पैदा कर दी है। अब देखिए, हमारे पर्यावरण प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी होगी, जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे जो ग्लेशियर हैं देखिए वो पिघलते जा रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलने लगे हैं तो ये प्राकृतिक सी बात है कि समुद्रों में जो जल का स्तर है वो अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। तो जब जल का स्तर बढ़ गया तो जो धरती है वो दरकती है, यानी धरती धीरे धीरे जब देखिए अब धीरे धीरे डूबने लगी है। तो बहुत सारी जो गंभीर समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। मौसम असंतुलित हो चुके हैं, प्राकृतिक आपदाएं सीमा तोड़कर बढ़ने लग गई हैं। देखिए, मौसम असंतुलित मतलब देखिए कोई संतुलन ही नहीं रहा है। देखते हैं आप, जैसे बरसात के मौसम में आप देखते हैं, देखिए समय पर वर्षा नहीं होती है, और अगर वर्षा होती है तो इतनी अधिक होती है कि उससे बाढ़ आ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, देखिए आपदाओं से यहाँ मतलब है कि जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, जैसे आपदा यहाँ पर मुसीबत है या संकट है, हम ये कह सकते हैं आपदाओं को। जिस तरह से देखिए ये जो आपदाएं हैं ये जो है अपने आप ही प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आ जाती हैं। जैसे कभी भी भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो ये जैसे इनका पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये अब इनकी जो तादाद है ये बढ़ने लग गई है।
यानी कि इनका जो आना है, प्राकृतिक आपदाओं का आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे जनसंख्या के विनाश का खतरा पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात बढ़ते हुए तापमान ने अनेक मुसीबतें पैदा कर दी हैं। तो देखिए, तापमान अगर ऐसे ही इसी रफ्तार से बढ़ता जाएगा तो मुसीबतें अपने आप ही आनी है। इन सब के लिए ज़िम्मेदार है जीवन में बढ़ती तकनीक। अब देखिए, इन सभी का कारण क्या है? जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इन सभी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने क्या किया है, अपने जीवन के अंदर जो है तकनीकों को अपना लिया है। ये तकनीकी जो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब देखिए, हम घर बैठे जो है हमारा जो जीवन है वो अब देखिए, अगर आप उदाहरण देखेंगे तो देखिए, पहले जो है हमारा बड़ा ही साधारण सा जीवन होता था, लेकिन अब देखिए, अब सारा काम जो है बिजली से हम करते हैं। घर बैठे बैठे देखिए, हम मोबाइल्स आ गए हैं, हम देखिए दूर तक हम बातें कर सकते हैं। फ्रिज, एसी, कूलर हम अपनी रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो फ्रिज है और एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो निकलती है, जो हमारे ओज़ोन लेयर में छेद कर रही है। तो ऐसी जो है ये जो तकनीक आ गई हैं, जिनसे हमारी जो जीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है। अब तो वैज्ञानिक भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ता हुआ प्रदूषण और जंगलों की जो कटाई से ग्लोबल वार्मिंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आइए समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसका अर्थ हम करेंगे।